Okay bachcho, today we will see the next topic which is related to exercise 6.3, that is criteria for similarity of triangles. Okay, so first of all we will see दो ट्रायंगल को सिमिलर होने के लिए क्या क्या क्राइटेरिया रिक्वायर्ड होता है. सो क्या क्राइटेरिया होता है और कौन कौन से टेस्ट होते हैं. तो फर्स्ट ऑफ ऑल बच्चों ए टेस्ट होता है, एंगल टेस्ट. सेकेंड वन होता है साइड एंगल साइड टेस्ट. थर्ड वन होता है साइड टेस्ट. सो बेसिकली ये तीन टेस्ट होते हैं जिनके बेस पे बच्चों RHS टेस्ट भी होता है. ठीक है. सो बच्चों आप देखेंगे कि क्राइटेरिया फॉर सिमिलैरिटी ऑफ ट्रायंगल्स एंगल टेस्ट के बेस पे हो सकता है, साइड एंगल साइड के बेस पे हो सकता है, साइड एंड RHS टेस्ट. सो अब आप सोच रहे होंगे कि कैसे पता चलेगा. ओके, सो नाउ वी विल टेक टू ट्रायंगल्स. सपोज वी हैव टेकन टू ट्रायंगल्स. ये फर्स्ट वन मैं एंगल टेस्ट के लिए बता रहा हूँ आपको. तो सपोज दो ट्रायंगल है. द फर्स्ट ट्रायंगल इज ABC, सेकेंड ट्रायंगल इज PQR. सपोज इन द फर्स्ट ट्रायंगल वी हैव गिवन एंगल B 60 डिग्री, A 40 डिग्री एंड C 80 डिग्री. ओके, बिकॉज एंगल सम प्रॉपर्टी से तीनों एंगल का सम होना चाहिए 180 डिग्री. And in this triangle Q is 60, P is 40 and R is 80. Okay बच्चों, so see you can see here कि in triangle ABC angle A 40 है, angle B 60 है, angle C 80 है. And in triangle PQR again P is 40, Q is 60, R is 80. Okay, now you can see that कि आप लिखते कैसे हो. स्टार्ट ऐसे करते हो, in triangle ABC and triangle PQR. ओके, सो देखो A इक्वल टू P है, B इक्वल टू Q है. देखो आपने जो ट्राइंगल का नाम लिखा हुआ है ABC, यहाँ पर आपने ट्राइंगल का नाम लिखा हुआ है PQR. तो वी विल टेक द करस्पॉन्डिंग एंगल्स, बिकॉज यहाँ पर सिर्फ एंगल्स दिए हुए हैं. देख रहे हो, तीनों एंगल यहाँ पे भी दिया हुआ है, तीनों एंगल यहाँ पर भी दिया हुआ है. सो वी विल टेक द करस्पॉन्डिंग एंगल. करस्पॉन्डिंग एंगल मतलब दिस करस्पॉन्डेंस से जिस अकॉर्डिंग आपने ट्राइंगल का नाम लिखा हुआ है, द सेम वे यू हैव टू टेक द एंगल्स. सो एंगल A एंगल P, तो एंगल A एंगल P के इक्वल है. एंगल B इक्वल टू एंगल Q, एंगल B इक्वल टू एंगल Q. देखो स्टूडेंट्स, अगर किसी भी ट्राइंगल में दो एंगल इक्वल हैं तो थर्ड एंगल खुद ब खुद इक्वल हो जाएगा. ऑटोमेटिकली इट विल बी इक्वल टू द थर्ड एंगल. ठीक है, क्योंकि देखो दिस इज 40, दिस इज 40, दिस इज 60, दिस इज 60. यू नो 40 प्लस 60 होता है 100, थर्ड एंगल 80 होगा. सेम केस यहाँ पे भी 40 प्लस 60 क्या होता है 100, तो थर्ड एंगल क्या होगा 80. सपोज ये नहीं दिया हुआ है, सपोज ऐसा है, ये 40 है, ये 60 है, ऑटोमेटिकली दिस विल बिकम 80, दिस विल बिकम 80. सो कभी भी हम एंगल टेस्ट नहीं लिखते सिमिलैरिटी के लिए. वी टेक ओनली एंगल बिकॉज बिकॉज क्या होता है कि किसी भी दो ट्राइंगल में अगर दो एंगल्स इक्वल हो गए तो थर्ड एंगल इक्वल हो ही जाएगा. ओके, दैट इज व्हाई वी यूज एंगल टेस्ट. सो ये फर्स्ट वन हो गया. देयरफॉर एंगल टेस्ट से क्या हो जाएगा, ट्राइंगल ABC सिमिलर हो जाएगा PQR के. ओके बच्चों, so now ABC is similar to PQR. okay, now when two triangles are similar, याद रखना आप, when two triangles are similar, so their corresponding angles are equal and their corresponding sides are in a ratio. okay, in a ratio मतलब corresponding sides are in proportion, ये बोलना चाहिए. ठीक, so देखो ABC similar to PQR है. ओके, सो C इक्वल हो जाएगा किसके, R के, क्योंकि ऑलरेडी A किसके इक्वल है P के, B किसके इक्वल है Q के, तो C विल बी इक्वल टू R. जो बचा हुआ एंगल होगा वो इक्वल हो जाएगा और जो बचे हुए साइड्स होंगे करस्पॉन्डिंग साइड्स, दे विल बी इन अ प्रपोर्शन. कैसे, AB अपॉन PQ, AB अपॉन PQ विल बी इक्वल टू BC अपॉन QR will be equal to AC upon PR. ठीक है, तो ये हो गया आपका एंगल टेस्ट. इसके बाद आप देखेंगे साइड एंगल साइड
टेस्ट। ओके, इसको नोट कर लीजिए। ओके स्टूडेंट्स, नाउ वी विल सी साइड एंगल साइड टेस्ट। सपोज ये जो ए बी है, दिस इज 4, ओके, एंड दिस पी क्यू इज 8, this BC is 5 and this QR is 10. Angle B is 60, angle Q is 60. Okay, now in this case we have given two sides, two adjacent sides and angle between them. आप देख सकते हो दो adjacent sides हैं, दो बाजू बाजू वाले sides हैं और उनके बीच का एंगल दिया हुआ है। The same here, two adjacent sides then angle between them. So आप देख सकते हो कि ये क्या दिया हुआ है 60, एंगल बी इज इक्वल टू एंगल क्यू, एंड यू वन मोर थिंग यू कैन सी दैट कि ए बी एंड पी क्यू का क्या रिलेशन है। यू कैन सी 4 2 जा क्या है 8 है, एंड बी सी एंड क्यू आर का क्या रिलेशन है 5 2 जा 10 है, तो ये इसका ट्वाइस है, ये भी इसका ट्वाइस है। ओके, इसका मतलब है उनके बीच में क्या है रेशियो है। ठीक है, नाउ विल टेक सपोज आपने लिखा इन ट्राइंगल ए बी सी एंड ट्राइंगल पी क्यू आर, सो यू विल राइट करस्पॉन्डेंस के अकॉर्डिंग जाओ। ठीक है, ए बी अपॉन पी क्यू क्या है देख लो आप, ए बी अपॉन पी क्यू इज वॉट 4 अपॉन 8 लिख लिया। ठीक है, 4 1 4 4 2 8, हाफ हो गया। ओके, नेक्स्ट इज बी सी अपॉन क्यू आर, सो अगेन यू हैव रिटन बी सी अपॉन क्यू आर, बी सी इज वॉट 5, क्यू आर इज 10, 5 1 5 5 2 10, अगेन यू आर गेटिंग हाफ। इट मीन्स वॉट ए बी अपॉन पी क्यू का जो रेशियो है द सेम रेशियो इज ऑफ बी सी अपॉन क्यू आर। तो यहाँ पे आप लिख लोगे स्टूडेंट्स ए बी अपॉन पी क्यू इक्वल टू बी सी अपॉन क्यू आर। ठीक है, सो आपको दो करस्पॉन्डिंग साइड्स कैसे मिल गए, प्रपोर्शन में मिल गए। नाउ विल कम टू द एंगल, एंगल बी इक्वल टू एंगल क्यू, एंगल बी इक्वल टू एंगल क्यू। सो क्या हो गया स्टूडेंट्स, साइड एंगल साइड, साइड एंगल साइड। सो बाय साइड एंगल साइड टेस्ट ऑफ, है ना, सिमिलैरिटी डायरेक्टली भी लिख सकते हो, ट्राइंगल ए बी सी इज सिमिलर टू पी क्यू आर। अब बच्चों जब दो ट्राइंगल सिमिलर हो जाता है तो उसका करस्पॉन्डिंग साइड्स, ठीक है, जो बचा हुआ साइड होगा वो भी क्या हो जाएगा, प्रपोर्शन में होगा, और बचे हुए जो एंगल होंगे वो इक्वल हो जाएंगे। फॉर एग्जाम्पल एंगल ए विल बी इक्वल टू एंगल पी, एंगल सी विल बी इक्वल टू एंगल आर। आप ऐसे लिख सकते हो, देयरफॉर एंगल ए इक्वल टू एंगल पी, एंगल सी इक्वल टू एंगल आर। बच्चों यहाँ लिखेंगे सी पी एस टी, यहाँ पे कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल नहीं है, सिमिलर ट्राइंगल है, तो करस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ सिमिलर ट्राइंगल। ठीक है बच्चों, सो दीज आर द करस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ सिमिलर ट्राइंगल, सी पी एस टी। ओके, नाउ वी विल सी साइड 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 टेस्ट। ओके, तो साइड 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 टेस्ट में देखो बच्चों, साइड 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 टेस्ट है तो इसका मतलब ये नहीं करना कि आपको करस्पॉन्डिंग साइड्स इक्वल होंगे। सिमिलैरिटी में कभी भी क्या होता है, करस्पॉन्डिंग साइड्स का जो रेशियो होता है वो इक्वल होता है। ठीक है, सो सपोज ए बी, ये मैंने ले लिया 3, दिस इज 4, दिस इज 5, 9 12 15। ओके, सपोज आई हैव रिटन इन ट्राइंगल ए बी सी। ओके, पहली बात जब आपको ट्राइंगल दिखता है तो आप क्या दिख रहा है यहाँ पर, इस ट्राइंगल के all three sides are given, the same over here, all the three sides are given. So what will we do, we will see the correspondence, कहीं पे कोई correspondence बन रहा है क्या, कहीं पे कोई रेशियो इक्वल मिल रहा है क्या। देखो 3 3 9, 4 3 12, 5 3 15, it means there is some relation between the corresponding sides. So देखो 3 9 का रिलेशन है, 4 12 का रिलेशन है, 5 15 का रिलेशन है। So we'll go like this, A B C in triangle A B C and triangle P Q R. So आप सबसे पहले देखोगे A B अपॉन P Q, A B अपॉन P Q, चेक कर लो आप क्या मिल रहा है आपको। A B is 3, P Q is 9, 3 1 is 3, 3 3 is 9. So we are getting 1/3. Okay, next we will take B C upon Q R, B C upon Q R. Okay, देखो इसको B C upon Q R, तो B C क्या है 4 है, Q R क्या है 12 है। Again we will cut it by 4, 4 1 is 4, 4 3 is 12. Again we are getting 1/3. Okay, next क्या है AC upon PR, third side, AC
अपॉन पी आर. ए सी इज वॉट 5, पी आर इज वॉट 15. तो अगेन वी विल राइट 5 अपॉन 15. तो 5 1 5, 5 3 15. सो क्या मिला बच्चों आपको 1 अपॉन 3 मिला. सो हम लोग यहाँ लिखेंगे बाय साइड 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 टेस्ट ट्राइंगल ए बी सी सिमिलर टू ट्राइंगल पी क्यू आर. अब यहाँ पर देखो ऑल द करस्पॉन्डिंग साइड्स आर इन अ सेम रेशियो, या बोल सकते हो ऑल द करस्पॉन्डिंग साइड्स आर इन अ प्रपोर्शन. तो तीनों साइड के बेस पे ट्राइंगल क्या हो जाएगा, सिमिलर हो जाएगा. ठीक है, बाय टेस्ट ऑफ साइड साइड साइड, ओके, बोथ द ट्राइंगल्स विल बी सिमिलर. अच्छा, अभी बचा क्या है, एंगल. व्हेन टू ट्राइंगल्स आर सिमिलर देयर करस्पॉन्डिंग पार्ट्स विल बी इक्वल. ठीक है, करस्पॉन्डिंग पार्ट्स, ठीक है, मतलब करस्पॉन्डिंग एंगल्स विल बी इक्वल. ओके, सो करस्पॉन्डिंग एंगल्स क्या हो जाएंगे, एंगल ए इक्वल हो जाएगा एंगल पी के, एंगल बी विल बी इक्वल टू एंगल क्यू, एंगल सी विल बी इक्वल आर. ठीक है, ओके. नाउ स्टूडेंट्स विल सी द RHS टेस्ट. ओके, राइट हैंड साइड टेस्ट. ओके, RHS टेस्ट में क्या होता है, जब हम लोग RHS टेस्ट लेते थे पहले फॉर टू कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स, अगर दो ट्राइंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करना होता था तो क्या होता था, एनी वन साइड, पहले बात क्या होना चाहिए था, किसी भी दो ट्राइंगल में वन एंगल शुड बी 90 डिग्री. ओके, तो 90 डिग्री मिल गया. देन एनी वन साइड ऑफ दीज टू ट्राइंगल्स, कोई भी एक साइड, एक साइड कोई भी इक्वल होना चाहिए एंड हाइपोटेनियस शुड बी इक्वल. ओके, पहले कैसे होता था कि ये साइड इसके कोई भी एक साइड, बिकॉज सी वन एंगल शुड बी 90 डिग्री. अगर दो ट्राइंगल को, बच्चों मैं कॉन्ग्रुएंट के लिए बता रहा हूँ, पहले वहाँ पर क्या होता था कि अगर दो ट्राइंगल दिया हुआ है उसमें कोई भी एक एंगल 90 डिग्री है, अगर कोई भी एक एंगल 90 डिग्री है इट मीन्स वो ट्राइंगल कैसा हो जाएगा, राइट एंगल ट्राइंगल हो जाएगा. ओके, देन वी विल कम टू एनी टू साइड्स, बिकॉज थर्ड साइड तो हाइपोटेनियस होता है. ठीक है, वो बाद में देखेंगे. कोई भी दो साइड जो होना चाहिए में से एक एक इक्वल होना चाहिए. जैसे ये 90 डिग्री है तो ये अपोजिट साइड क्या होता है, हाइपोटेनियस होता है. तो 90 डिग्री के अपोजिट साइड क्या होता है, हाइपोटेनियस होता है, और बचे हुए दो साइड है. तो अमंग दीज टू साइड्स एनी वन साइड, ठीक है, इनमें से कोई भी एक साइड इस दूसरे वाले ट्राइंगल के एक साइड के इक्वल होना चाहिए और एक हाइपोटेनियस इक्वल होना चाहिए था. तब ट्राइंगल क्या हो जाता था, कॉन्ग्रुएंट हो जाता था विद द हेल्प ऑफ RHS टेस्ट. बट यहाँ पे मुझे देखना है RHS टेस्ट ना फॉर सिमिलैरिटी. तो व्हाट विल वी डू, तो अगेन बच्चों देखो इन ट्राइंगल ABC जब RHS की बात आती है तो वहाँ पे वन एंगल शुड बी 90 डिग्री, जो कि आपको मिला हुआ है. ओके, देन वी विल कम, देखो दिस साइड इज गिवन टू अस, नाउ वी हैव टू चेक द रिलेशन बिटवीन दिस साइड एंड दिस साइड. इज देयर एनी रिलेशन, यस, 3 2 6, 2 6 है. ओके, नाउ विल कम टू हाइपोटेनियस. हाइपोटेनियस यहाँ पे 5 है और यहाँ पर 10 है. 5 2 10, यस, देयर इज सम रिलेशन. ओके, 2 का रिलेशन है, वो कैसे पता चलेगा, देखो इन ट्राइंगल ABC एंड ट्राइंगल PQR. सो व्हाट विल वी डू बच्चों, AB अपॉन PQ ले लेंगे. ठीक है, AB अपॉन PQ ले लेंगे तो देखते हैं 3 अपॉन 6, 3 1 3, 3 2 6. ओके, देन वी विल राइट करस्पॉन्डेंस के अकॉर्डिंग चलना है. B इक्वल टू Q है, एंगल B इक्वल टू एंगल Q क्या हो जाएगा, ईच 90. ओके, and the next is hypotenuse, what, AC upon PR, AC upon PR, so that is 5 upon 10, 5 1 5, 5 2 10. So we can see that कि AB upon PQ is equal to AC upon PR. okay, and one angle is equal. okay, one angle मतलब 90 डिग्री है और वो equal है. So by RHS test, okay, by RHS test triangle ABC is similar to triangle PQR. हो गया बच्चों. Okay students, now I will start with the exercise 6.3. So in 6.3 question number 1 is write similarity criterion used and also pair of similar triangles. So we have given some figures. So we have to check according to which similarity criterion they are similar. If they are similar, so we have to write their pairs. Okay. So देखो बच्चों यहाँ पर सीधा question number 1, we have given triangle ABC and PQR. दोनों triangle में you can see AP, okay, angle A 60, P 60, B 80, angle Q 80, angle C 40,
एंगल R40। सो बच्चों मैंने आपको बताया था कि पहला टेस्ट जो होता है एंगल टेस्ट। सो ऑन द बेसिस ऑफ एंगल टेस्ट ऑफ सिमिलैरिटी, ए टेस्ट ऑफ सिमिलैरिटी, ट्राइंगल ABC इज सिमिलर टू एंगल PQR। ओके, देखो समझ में आ रहा है आपको कैसे आप लिखोगे? आपको लिखने का तरीका ऐसा होता था, इन ट्राइंगल ABC एंड ट्राइंगल PQR। देखो करस्पॉन्डेंस चेक करो, A इक्वल टू P, ठीक, A इक्वल टू P, B इक्वल टू Q। ओके, व्हेन टू एंगल्स, ओके, व्हेन टू एंगल्स, देखो बच्चों तो क्या पता चलता है कि व्हेन A इक्वल टू P, B इक्वल टू Q। ओके, सो 60-80 क्या होता है? 140 होता है, तो थर्ड एंगल तो 40 हो जाएगा। 60-80 140 होता है तो थर्ड एंगल 40 हो जाएगा, वो तो है, गिवन ही है। सो नीड नॉट टू राइट एंगल टेस्ट, सिर्फ एंगल टेस्ट के बेस पे ही ये डायरेक्टली सिमिलर हो जाएगा। ओके बच्चों, नाउ सी द क्वेश्चन नंबर 2। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 2 में यू कैन सी यहाँ पे 2 है, 2 2 जा 4, okay, then here we have 2.5, 2.5 2 जा 5, then 3 2 जा 6, तो there is some relation between, okay, each side, okay, हर एक साइड का अपना एक रिलेशन है। so देखो ये 2 का 2 2 जा 4 यहाँ का रिलेशन है, okay स्टूडेंट्स, देन 2.5 का रिलेशन इसके साथ है, 2.5 2 जा 5 एंड 3 2 जा 6। तो फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करते हैं, देखो बच्चों कभी भी कंफ्यूज्ड मत होना, सिंपल सा एक लॉजिक है, एक ट्रिक है। क्या करना, ट्राइंगल ABC आप लिख लो, कैसे? इन ट्राइंगल ABC, ठीक है। सो अगर आपको टेस्ट बताना है तो टेस्ट तो आपको पता चल चुका है कि 2 2 जा 4 होता है, 2.5 2 जा 5 होता है, 3 2 जा 6 होता है। साइड, बिकॉज वी हैव गिवन ऑल 3 साइड्स, तीनों साइड ही दिए हैं और ऑल 3 साइड्स आर इन प्रपोर्शन। ठीक है स्टूडेंट्स, पहली बात तो आपको ये दिख रहा है कि वी हैव गिवन 3 साइड्स एंड वो तीनों साइड क्या है, प्रपोर्शन में है, उनका जो रेशियो है वो सेम मिल रहा है। ठीक है, तो इसका मतलब ये हो रहा है तो दोनों ट्राइंगल सिमिलर हो जाएंगे ऑन द बेसिस ऑफ साइड टेस्ट। बट अगर आपको लिखना होगा तो आप कैसे लिखोगे? ठीक है, सो इन ट्राइंगल ABC, देखो अब सबसे इंपॉर्टेंट होता है उस ट्राइंगल का नाम कैसे लिखते हो आप। ठीक है, सो व्हेन यू आर टेकिंग ABC, तो देखो आप कैसे जा रहे हो, मूव कैसे कर रहे हो, नोटिस करो, ABC, आप 2 से 2.5 की तरफ गए, देन यू मूव टू 3। बच्चों नोटिस करो आप कैसे गए, ABC, ऐसे ABC, सो 2.5, 2 से आप कहाँ गए, 2.5, तो 2 का रिलेशन किससे, 4 से, ठीक है, और 2.5 का रिलेशन किससे, 5 से। तो आप यहाँ से ऐसे मूव करोगे, QRP। समझ में आ रहा है मैं क्या बता रहा हूँ बच्चों? देखो 2, अगर देखो क्योंकि 2 कौन से साइड पे, AB पे, तो आप ऐसे जा रहे हो ABC, सो 2 से आप कहाँ गए, 2.5 पे, तो 2 का रिलेशन 4 से, क्योंकि 2 2 जा 4 और 2.5 का रिलेशन किससे, 5 से, तो हम लोग कैसे जाएंगे, 4 कहाँ पे, QR पे, तो हम लोग कैसे जाएंगे, QRP। तो इन ट्राइंगल ABC एंड इन ट्राइंगल QRP। तो पहला स्टेप में आपने सीखा कि आप ट्राइंगल को कैसे लोगे, किस करस्पॉन्डेंस में लोगे, ओके, व्हाइल प्रूविंग देम सिमिलर। ओके, सो यहाँ पर बच्चों अब आप लिखोगे AB/QR। अब वहाँ देखना नहीं है, अब आपने यहाँ लिख लिया ना, तो यहाँ देखो अब AB/QR। AB क्या है, 2 है, QR क्या है, 4 है, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4। देन नेक्स्ट इज BC/RP, BC/RP, BC कहाँ है, ये रहा, सॉरी BC ये है 2.5 एंड RP इज 5। ठीक है बच्चों, सो नाउ दिस इज 2.5 है, तो 10 से ऊपर भी मल्टीप्लाई करना है, 10 से नीचे भी, बिकॉज वी नीड टू रिमूव दिस डेसिमल। तो 2.5 10 जा 25 एंड 5 10 जा 50, 25 1 जा 25, 25 2 जा 50, यहाँ पे भी आपको हाफ मिल गया। ओके, नाउ नेक्स्ट इज AC/QP, AC/QP। ओके, सो AC क्या है, 3 एंड QP कहाँ पर है, ये 6, अगेन यू आर गेटिंग हाफ। सो आपको क्या मिल गया, AB/QR इक्वल टू BC/RP इक्वल टू AC/QR। तो यहाँ पे लिख सकते हो बाय साइड टेस्ट
triangle ABC is similar to triangle PQR. Okay, now question number 2 देखते हैं स्टूडेंट्स. So in question number 2, as you can see, what is given? Triangle ODC is similar to OBA. ODC देखो ODC, ठीक है. This is similar to OBA. OBA, ठीक. ये दोनों क्या है? सिमिलर है, ठीक. ओके, नाउ BOC इज 125, BOC इज 125 and CDO is 70, CDO is 70. So students, we can see that कि देखो यहाँ पे फर्स्ट ऑफ ऑल इट इज़ नॉट गिवन कि ये लाइन इसके पैरेलल है, ऐसा कुछ भी गिवन नहीं है, ठीक है. तो खुद से एज्यूम मत करना कि दिस लाइन इज पैरेलल टू दिस. दिखने से कुछ नहीं होता है, ठीक है, जब तक वो गिवन ना हो. ओके, नेक्स्ट इज व्हाट, ये जो 125 है, ओके स्टूडेंट्स, दिस इज मेकिंग लीनियर पेयर. ये जो 125 इस एंगल के साथ भी लीनियर पेयर बना रहा है और इस एंगल के साथ भी लीनियर पेयर बना रहा है. सो देखो, यू कैन सी दिस इज अ स्ट्रेट लाइन. ऑन दिस लाइन वी हैव this angle and this angle, so sum of these two angle will be 180 degree. So हम लोग क्या लिखेंगे? COD, angle COD plus angle COB, COB equal to 180 degree, ठीक. लीनियर पेयर, ओके. सो ये मिल जाएगा आपको एंगल, इंटीरियर एंगल मिल जाएगा COD प्लस दिस इज 125, 180. तो एंगल COD इक्वल टू 180, 125 राइट साइड जानेगा. तो एंगल COD इज 55. ओके, समझ में आ रहा है? ओके, सो दिस इज 55. Okay. Now students, these two lines are intersecting each other, तो vertically opposite angle will be equal. Therefore, angle AOB जो भी लेना है आपको ले सकते हो. AOB will be 55 degree, ठीक है, क्योंकि AOB will be equal to COD. This will be equal to COD. Systematic लिख लो आप. यहाँ पे लिखना है vertically opposite angle. Vertically opposite एंगल्स, ये हो गया. ओके, सो ये भी 55 मिल गया आपको. नाउ यू कैन सी इन दिस ट्राइंगल, इस ट्राइंगल में स्टूडेंट्स देखो 70 डिग्री है, दिस इज 55 डिग्री. सो इन एनी ट्राइंगल सम ऑफ ऑल थ्री एंगल इज 180 डिग्री, ठीक है. सो दिस प्लस दिस इज 180 डिग्री. तो यहाँ लिखेंगे एंगल COD प्लस एंगल ODC प्लस एंगल DCO 180 डिग्री, ठीक है. यहाँ पे लिख लेंगे एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ अ ट्राइंगल, प्रॉपर्टी ऑफ ट्राइंगल. ओके, तो COD अभी कितना मिला आपको? 55. ODC यू हैव 70, ये फाइंड मिल जाएगा आपको. DCO इक्वल टू 180 डिग्री. सो इनका सम क्या हो जाएगा? 125 प्लस DCO इक्वल टू 180 डिग्री, ठीक है. वी नीड DCO, तो DCO इक्वल टू क्या हो जाएगा? 180 माइनस ये उधर जाएगा 125 एंड इट विल गिव अस 55. ये भी आपको क्या मिल गया? 55 मिल गया. ओके, नाउ व्हाट इज गिवन? ODC इज सिमिलर टू OBA, तो लिख लेते हैं ट्राइंगल ODC इज सिमिलर टू OBA, ठीक. ये गिवन है, देखो. सो आपने देखा ODC सिमिलर टू OBA. सो स्टूडेंट्स, यहाँ पे आपको क्या चाहिए? DOC चाहिए, DCO चाहिए एंड OAB चाहिए. ओके, तो फर्स्ट ऑफ ऑल देखो DOC, क्या आपको DOC मिला है? ये रहा 55, ये मिल चुका है. DCO मिला है, यस, ये भी मिल चुका है. नाउ वी रिक्वायर OAB. क्या चाहिए आपको? OAB. एंड वी नो दैट कि व्हेन टू ट्राइंगल्स आर सिमिलर देयर करस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल.
देयर करस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल। इसीलिए मैंने क्या किया, जब दो ट्राइंगल सिमिलर है तो मैंने फर्स्ट ट्राइंगल के सारे एंगल फाइंड कर लिए, ठीक है, क्योंकि फर्स्ट ट्राइंगल के सारे एंगल क्या होंगे, करस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल होंगे दूसरे ट्राइंगल के करस्पॉन्डिंग एंगल के। आर यू गेटिंग व्हाट आई एम सेइंग? ओके, तो मुझे ओ ए बी चाहिए, तो यहाँ पे देखो स्टूडेंट्स, अगर आप ऐसे जाते हो ओ ए बी, ओ ए बी, सो ओ ए बी, तो आप क्या लिखोगे, एंगल ओ ए बी विल बी इक्वल टू डी सी ओ, सॉरी यहाँ ऐसे जाओ ओ, देन लास्ट पे जाओ सी डी पे आ जाओ। उसमें कैसे जा रहे हो, ओ ए बी, तो यहाँ पे भी उसी अकॉर्डिंग जाना है, ओ सी डी, तो दैट विल बी इक्वल टू ओ सी डी। ओके, ओ सी डी कितना है, ओ सी डी 55 है, सो ओ ए बी विल बी 55। यहाँ पे लिखोगे सी पी एस टी, ठीक। ये दोनों ट्राइंगल, ये दोनों एंगल क्यों इक्वल होंगे, बिकॉज ऑफ करस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ सिमिलर ट्राइंगल। ओके, समझ में आ रहा है आपको? ओ ए बी विल बी इक्वल टू ओ सी डी, और ओ सी डी की वैल्यू 55 है तो ओ ए बी की वैल्यू भी 55 हो जाएगी अकॉर्डिंग टू करस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ सिमिलर ट्राइंगल। नाउ क्वेश्चन नंबर 3, स्टूडेंट्स, in this question we have given in trapezium A, B, C, D, diagonal AC and BD, they are intersecting each other at O, and side AB is parallel to DC. Then we have to show OA upon OC equal to OB upon OD. Okay, now you can see that OA is a part of this triangle, students. ये वाले ट्राइंगल का पार्ट है, ओके, इसका पार्ट है, एंड ओ सी इज अ पार्ट ऑफ दिस ट्राइंगल, ओ बी इज अ पार्ट ऑफ अगेन फर्स्ट ट्राइंगल, एंड ओ डी इज अ पार्ट ऑफ अगेन दिस ट्राइंगल। सो बेसिकली वी हैव टू टेक दीज टू ट्राइंगल्स। ओके, नाउ हम लोग कौन सा करस्पॉन्डेंस लेंगे? ओके, सो देखो यहाँ पे हिंट में दिया हुआ है ओ ए अपॉन ओ सी, सो ओ ए अपॉन ओ सी, सो ओ ए अपॉन ओ सी। अगर आप ओ से ए की तरफ जा रहे हो तो यहाँ पे ओ से सी की तरफ जा रहे हो। ओके स्टूडेंट्स, आर यू गेटिंग? फिर यहाँ पे ओ बी लिखा है, मतलब आप ऐसे जा रहे हो तो इसको यहाँ ऐसे जाना है अपोजिट डायरेक्शन में। व्हेन यू आर मूविंग ओ ए तो दूसरे ट्राइंगल में ओ सी, फर्स्ट ट्राइंगल में ओ बी, सेकेंड ट्राइंगल में ओ डी। तो डू वन थिंग, आप ऐसे घूम जाओ, ठीक, ओ ए बी और ये हो जाएगा ओ सी डी, ठीक, ऐसे ये हो जाएगा ओ ए बी, यहाँ पे हो जाएगा ओ सी डी। ठीक है बच्चों, यूनी डायरेक्शनल होता है कभी भी, एक ही जिस डायरेक्शन में वो जा रहा है उसी डायरेक्शन में उसको कंटिन्यू कराओ। ओ ए इधर जा रहा है तो ओ ए, देन उसको टर्न लेने दो, ओ ए बी ऐसे, ओ सी यहाँ जा रहा है तो ओ सी डी। सो वी विल राइट इन ट्राइंगल ओ ए बी एंड ट्राइंगल ओ सी डी, ठीक। तो ये मिल गया पहले हम लोग को ट्राइंगल, कि कौन कौन सा ट्राइंगल लेना है, मतलब किस करस्पॉन्डेंस में ट्राइंगल के नेम को लेना है, ये मिल गया। ओके, नाउ ए बी इज पैरेलल टू डी सी। ओके, जब दो लाइन पैरेलल होती है बच्चों, ठीक है, सो यू नो कि ए सी एंड बी डी आर ट्रांसवर्सल व्हेन टू लाइन्स आर पैरेलल, व्हेन टू लाइन्स आर पैरेलल, ऑलरेडी यू हैव seen in 9th standard, and there is one transversal line, तो आपको कैसा मिलता है एंगल, alternate angle, means z बन रहा है, दिख रहा है आपको, this angle will be equal to this angle, और ये ट्रांसवर्सल हो गया तो ठीक, तो this angle equal to this angle, and vertically opposite angle से तो ये एंगल इसके इक्वल है ही। ओके, सो ये दोनों ट्राइंगल सिमिलर हो जाएंगे, ठीक है स्टूडेंट्स, एंगल एंगल एंगल, बट हम लोग तीनों एंगल नहीं लेते, वी टेक ओनली 2 एंगल्स। तो आप वर्टिकली अपोजिट एंगल और ये एंगल ले सकते हो। इस टाइप का सम अभी मैंने 6.2 में भी कराया आपको। ओके, सो व्हाट विल यू डू, यू विल टेक, ठीक है, ओ ए बी ओ सी डी, तो इसी के अकॉर्डिंग करस्पॉन्डेंस ले लो, ओ ए बी। आप यहाँ पे वहाँ देखना ही नहीं है, ठीक है, आपको सिर्फ यहाँ पर देखना है, क्योंकि दिस नेम यू हैव टेकन बाय, ओके, वहाँ पे आपको देखना ही नहीं है, आपको यहाँ देखना है बच्चों, क्योंकि ये नाम आपने वहाँ पर देख के लिया है, आपने एक करस्पॉन्डेंस वहाँ पर देख कर बनाया है। सो यहाँ देखो ओ ए बी एंड ओ सी डी, सो अगर आप ओ ए बी जा रहे हो, एंगल ओ ए बी, तो डेफिनेटली वो ओ सी डी के इक्वल होगा ही, ठीक। आप बोलोगे कैसे, देखो यहाँ पे ओ ए बी ये एंगल हो गया,
OCD ये एंगल हो गया, ये क्या रिलेशन है, Z, ठीक है। तो यहाँ पे लिख लेंगे अल्टरनेट एंगल्स, ठीक। देन फिर कोई भी आप ले सकते हो, सपोज आपने ये ले लिया, देन आपने लिया AOB, तो आपको लिखना पड़ेगा COD। तो आपने लिखा AOB, देन लिखना पड़ेगा COD। अभी चेक करो इनका क्या रिलेशन है, AOB COD, ये दोनों एंगल कैसे हैं, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स, वर्टिकली अपोजिट एंगल, ठीक। तो देखो एक और कर सकते हैं, बट ज़रूरत नहीं है क्योंकि एंगल टेस्ट हो गया है। देखो ऐसे भी लिख सकते हो ABO, कहाँ है ABO, ये एंगल मिल गया CDO, देखो CDO ये एंगल मिल जाएगा, तो भी तो Z है। बट टेस्ट मैंने बताया सिर्फ एंगल टेस्ट होता है, क्योंकि दो एंगल इक्वल है तो थर्ड एंगल ऑटोमेटिकली इक्वल हो ही जाता है। सो बाय एंगल टेस्ट ट्रायंगल OAB सिमिलर टू ट्रायंगल OCD, ओके। सो आपको क्या क्या रिक्वायर्ड है, OA अपॉन OC, तो करस्पॉन्डिंग साइड्स विल बी इन इक्वल रेशियो, और बोल सकते हैं कि करस्पॉन्डिंग साइड्स विल बी इन अ प्रोपोर्शन। सो OA अपॉन OC हो जाएगा, और OB चाहिए, सो फर्स्ट थर्ड, सो OB अपॉन OD हो गया आपका, ये यहाँ लिख लोगे CPST, ठीक है। दीज आर द करस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ सिमिलर ट्रायंगल, डन। ओके, नाउ सी द क्वेश्चन नंबर 4। इन द क्वेश्चन नंबर 4 व्हाट इज गिवन टू अस, देखो QR अपॉन QS इज इक्वल टू QT अपॉन PR, ओके। QR कहाँ पर है पहले वो चेक कर लो, ये देखो स्टूडेंट्स, QR दिस इज दिस फुल लेंथ, ओके। पहले कभी भी आप सम देखते हो तो पहले आप कोरिलेट करो कि क्या क्या गिवन है आपको। सो देखो QR अपॉन QS, QR ये पार्ट है, QS यहीं तक है, ठीक। सो यू कैन सी दैट QR, ये जो ये साइड है, दिस इज द पार्ट ऑफ दिस बिगर ट्रायंगल, दैट इज TQR, ओके। एंड QS इज अ पार्ट ऑफ दिस ट्रायंगल जिसका नाम है PQS, ओके। चलो नेक्स्ट इज व्हाट, QT। स्टूडेंट्स आप कभी भी ये जो रिलेशन होता है, QR इज अ पार्ट ऑफ फर्स्ट ट्रायंगल, QS इज अ पार्ट ऑफ सेकंड ट्रायंगल, अगेन QT विल बी पार्ट ऑफ फर्स्ट ट्रायंगल, PR विल बी पार्ट ऑफ द सेकंड ट्रायंगल। मतलब QR QT दोनों किसके होंगे, फर्स्ट ट्रायंगल के ही पार्ट होंगे। सो देखो मैंने आपको बताया था QR इज अ पार्ट ऑफ TQR, तो QT भी उसी का ही पार्ट हो गया, ओके। नाउ PR विल बी पार्ट ऑफ PQS, लेकिन ऐसा नहीं हो रहा है बिकॉज PR यहाँ पर है, ओके। तो आप सोचोगे सर यहाँ होना चाहिए था ना, क्योंकि दिस अपॉन दिस एंड दिस अपॉन दिस, तो PR इसका पार्ट दिया हुआ है, ये ट्रायंगल तो यहाँ पर है ही नहीं, ठीक है। तो एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2, एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2, 1 किसके इक्वल है 2। तो देखो यू कैन सी ट्रायंगल PQR इन ट्रायंगल PQR, स्टूडेंट्स। अच्छा वन मोर थिंग, जो देखो सबसे पहला क्लू अगर आपको प्रूफ करना है तो सबसे पहला क्लू आपको टू प्रूफ से ही मिल जाता है। क्या प्रूफ करना है वो चेक करो, PQS सिमिलर टू TQR, PQS सिमिलर टू TQR, ओके। ये आपको प्रूफ करना है। तो देखो इसका मतलब ये है कि देखो QR अपॉन QS इक्वल टू QT अपॉन PR दिया है, मुझे चाहिए क्या QP, बिकॉज दिस अपॉन दिस एंड दिस अपॉन दिस, और ये एंगल 1 तो दोनों में कॉमन हो जाएगा। देखो साइड एंगल साइड, छोटा वाला ले लो, साइड एंगल साइड, मतलब मुझे ये वाला साइड चाहिए, ठीक है। जो मुझे यहाँ पे PR दिया हुआ है, एट प्लेस ऑफ PR वी रिक्वायर QP। समझो मैं क्या बोल रहा हूँ, देखो QR अपॉन QS है, QR अपॉन QS है इक्वल टू QT। देखो जब QS इज अ पार्ट ऑफ दिस, जब आप दिस अपॉन दिस ले रहे हो तो दिस अपॉन दिस होना चाहिए, तभी तो साइड एंगल साइड, बड़ा वाला ट्रायंगल देखो, साइड एंगल बड़ा वाला साइड, फिर छोटा वाला साइड एंगल छोटा वाला साइड। तो मतलब यहाँ पर अगर PR के प्लेस पे QP होता है तो हम लोगों को क्या मिल जाएगा, साइड एंगल साइड टेस्ट से ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर हो जाएंगे। ट्रायंगल TQR विल बी सिमिलर टू PQS, ओके। सो क्या करना होगा उसके लिए, देखो स्टूडेंट्स वी नो दैट इन ट्रायंगल PQR एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2,
तो ये एक तरह से आइसोसेलेस ट्रायंगल हो गया ना। किसी भी ट्रायंगल के अंदर अगर दो एंगल इक्वल होता है तो उनका अपोजिट साइड्स भी इक्वल होता है। सो एंगल 1 के सामने साइड होता है पी आर, एंगल 1 का अपोजिट साइड क्या है पी आर। तो आप बोलोगे ये है नहीं, बट वी हैव टेकन दिस ट्रायंगल ना, हम लोग ने पी क्यू आर लिया है। क्या लिया है पी क्यू आर। सो एंगल 1 का अपोजिट साइड विल बी पी आर, दैट विल बी इक्वल टू एंगल 2 के साइड के, दैट इज पी क्यू। यहाँ पे आप लिख सकते हो इक्वेशन 1 देख लो, दे दो इसको, और यहाँ पे लिख लो अपोजिट साइड्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट एंगल्स, या इक्वल एंगल्स भी लिख सकते हो, ठीक है। अपोजिट साइड्स ऑफ इक्वल एंगल्स या कॉन्ग्रुएंट एंगल्स। तो पी आर इक्वल टू पी क्यू है ना, ये जो लिखा है क्यू आर क्यू एस इक्वल टू क्यू टी अपॉन, देखो पी आर के प्लेस पे यू कैन राइट क्यू पी, पी क्यू या क्यू पी एनीथिंग यू कैन राइट, ओके। सो फ्रॉम 1, ठीक। आपने क्या किया यहाँ पर जो था सेम लिया, बट एट प्लेस ऑफ पी आर, पहले पी आर लिख लो चाहिए तो आपको कंफ्यूजन लगता है, लिख लो गिवन है, ठीक। गिव इट इक्वेशन नंबर 2, ये क्या है गिवन है, ओके। सो फ्रॉम 1 and 2, फ्रॉम 1 and 2 अगेन वी विल राइट क्यू आर अपॉन क्यू एस, ठीक, इक्वल टू क्यू टी अपॉन क्यू पी। तो यहाँ पे लिख लो फ्रॉम 1 and 2, ओके। नाउ स्टूडेंट्स वी गॉट क्यू आर अपॉन क्यू एस इक्वल टू क्यू टी अपॉन क्यू पी, ओके। सो यहाँ पे लिख लो इन ट्राइंगल, जो भी ट्राइंगल प्रूफ करना है पी क्यू एस एंड ट्राइंगल टी क्यू आर, सेम यहाँ पे इसको लिख लो क्यू आर अपॉन क्यू एस इक्वल है क्यू टी अपॉन क्यू पी के, ठीक है। देखो क्यू आर अपॉन क्यू एस इक्वल है क्यू टी अपॉन क्यू पी, और एंगल 1 है ना, इक्वल टू एंगल 1 जो दोनों में है, ओके। इस वाले ट्राइंगल में भी 1 है, इस वाले ट्राइंगल में भी 1 है, एंगल 1 इक्वल टू 1 विच इज कॉमन, ठीक स्टूडेंट्स। या उनको नेमिंग भी कर सकते हो, ऐसे लिख सकते हो पी क्यू एस 1 इक्वल टू 1 लिख सकते हो, या फिर यहाँ पे आप लिख लो सिस्टमेटिकली, अगर आपको लिखना है एंगल पी क्यू एस इक्वल टू एंगल टी क्यू आर, एंगल टी क्यू आर, ये क्या है कॉमन है, ठीक। सो बाय साइड एंगल साइड टेस्ट ट्राइंगल पी क्यू एस is similar to TQR, ओके, नोट कर लीजिए।